हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको पीजीटी हिंदी का 16 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का पेपर करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 434 एंड 440 इज़। तो हमें ये बताना है कि 434 से 440 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, मतलब कितनी अभाज्य संख्या होगी। तो हम अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या कहते किसे है, प्राइम नंबर कहते किसे, वो नंबर जो एक से कटे और अपने आप खुद से कटे उसको कहते हैं प्राइम नंबर। अब सबसे पहले हम जो 434 440 है इसके बीच की जितनी भी संख्या है वो सब लिख लेंगे। 435, 436, 437, 438, 439। अब चेक करो, जैसे 435 है वो आसानी से 5 से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं हो सकती। 436 है 2 से कट जाएगा तो अभाज्य संख्या ये भी नहीं। 437 है वो 19 से कट जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 438 जो है 2 से कट जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 439 एक ऐसा है, आप किसी से भी काट लो ये किसी से नहीं कटेगा, वो या तो एक से कटेगा या खुद अपने आप से कटेगा। तो 439 क्या है, एक प्राइम नंबर है। खाली कितने प्राइम नंबर है इसके बीच में, खाली एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इसलिए आंसर हो गया 1। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए ट्रेडर फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज 3000। मतलब एक ट्रेडर्स है, एक ट्रेडर्स जो है उसका जो ट्रेडर्स ने फिक्स किया उसका मार्क प्राइस जो है किसी आर्टिकल का वो कितना है, 3000 रुपये। तो ही सेल इट्स टू कस्टमर, तो वो कस्टमर को बेचता है एट द डिस्काउंट ऑफ 25%। तो 25% के डिस्काउंट पे उसने किसी कस्टमर को चीज़ बेची। तो फर्दर ही गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर कैश पेमेंट। तो फिर उसने कैश पेमेंट पे 10% का डिस्काउंट और दे दिया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट और दे दिया। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 2000, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य 2000 है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो हमें गेन और लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो अब इस चीज़ को, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई भी हमें मार्क प्राइस दे रखा है, कोई भी मार्क प्राइस अगर हमें दे रखा है तो उस मार्क प्राइस में क्या होता है, मार्क प्राइस की कोई भी वैल्यू दे रखी है उसमें बोल रखा है ये डिस्काउंट है और उसके बाद एक और डिस्काउंट है। तो फिर क्या करते हैं उसका मतलब मान के चलो मार्क प्राइस किसी का दे रखा है कितना, मार्क प्राइस दे रखा है 100 रुपये। तो इस पर बोला हमने उसका 10% क्या है, 10% डिस्काउंट है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज़ है तो 10% डिस्काउंट का मतलब फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने का डिस्काउंट मिला, 10 का। तो 100 की चीज़ थी, 10 का डिस्काउंट मिल गया तो 100 में से 10 घटा दिए तो वो 90 की चीज़ उन्होंने बेची होगी। 90 की चीज़ क्या होगी, बेची होगी। मतलब हमें बेचने सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट परसेंट घटा देते हैं। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट परसेंट घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो चीज़ बेची कितने में। ठीक, मतलब जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 100 है, 100 पे बोला उसने कितने का डिस्काउंट है, 10% का। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 10 से 10 कट गया तो 10 की उसे डिस्काउंट मिला तो कितने की मिल गई, वो 90 की चीज़। या आप इस चीज़ को सीधा भी निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये, तो उस पर जो है 10% की क्या मिली, डिस्काउंट मिली। 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 में से 1 की क्या मिली, उसे डिस्काउंट मिली। तो उसने चीज़ बेची कितने में होगी, 9 में बेची होगी। अपॉन में टोटल लिखते हैं 9/10, इंटू में कर देंगे 100 मार्क प्राइस। तो ये सीधा हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये हमारा सीधा सेलिंग प्राइस है। काट दिया तो 9 × 10 90। तो सीधा हम ऐसे भी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है ट्रेडर ने फिक्स की मार्क प्राइस कितना, 3000। फिर उसने कस्टमर को बेचने के लिए 25% का डिस्काउंट दिया। मतलब उसके पास थी 3000 की चीज़, 25% का डिस्काउंट दिया तो उसके पास 25% का फ्रैक्शन होता है 4, 1/4। तो उसमें से 4 में से 1 का उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो वो चीज़ जो बेची होगी वो कितने में बेची होगी, 4 में से 1 गया 3, तो 3 अपॉन में टोटल नीचे 3/4। फिर इसने बोला है, फिर दोबारा से 10% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। तो इनटू में क्या करते हैं, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो 10 में से 1 का डिस्काउंट है तो उसने बेची कितने में होगी, 9 में। तो इंटू 9 अपॉन में टोटल लिख देंगे 10। अब ये आ गया हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे, काटो से जैसे करते 4 7 × 28, 2 बच गया 20, 4 5 × 20, 750।
750 से एक जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2025। तो 2025 क्या है हमारा, 2025 आ गया सेलिंग प्राइस, इतने में इसने बेची होगी। 2025 क्या आ गया सेलिंग प्राइस, और 2025 क्या है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में हमें इसको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्रय मूल्य कितना रखा है 2000। तो हमें बताना है परसेंटेज या लॉस कितना हुआ। एक चीज़ देखो, उसने चीज़ खरीदी 2000 में, बेची 2025 में, तो कितने का लाभ हुआ 25 का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट ऊपर अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 25 का, 25 लिखा, अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, 2000 लिखा, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 5 में से 4 आया, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.25 ग्राम, सॉरी 1.25% गेन हुआ। कितना परसेंट गेन हुआ 1.25, इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टाइपिस्ट टेक 40 मिनट टू टाइप्स 8 पेज। मतलब एक टाइपिस्ट है जिसको 40 मिनट लगती है 8 पेज लिखने में। हाउ मैनी पेज विल ही टाइप्स इन 100 मीटर। तो हमें ये बताना है 100 पेज लिखने में उसे कितनी मिनट लगेगी। मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसे कितने पेज, मतलब उसे कितने पेज भर देगा वो 100 मिनट में, ये निकालना है ना। तो हमें मिनट दे रखे हैं ना, तो हमें मिनट से निकालने हैं पेजेस। तो आगे मिनट लिखेंगे, पीछे पेजेस लिखेंगे, क्योंकि पेजेस हमें निकालने हैं, तो पेजेस लिखेंगे हम पीछे की साइड। और 100 मिनट दे रखा है, हमें 100 मिनट दे रखा है, तो 100 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 मिनट लिखेंगे हम आगे। कैसे, हम क्वेश्चन में लिखेंगे तो 40 मिनट है, 40 मिनट में वो कितने पेज भरता है 8 पेज भरता है। तो 1 मिनट में कितने पेज भरेगा 8/40। तो पूछा कितने 100 मिनट का पूछा है, तो 100 मिनट में कितने बढ़ेगा 8/40 इंटू 100। तो 40 कट जाएगा, 0 से 0, 4 दूनी 8, तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 20। तो कितने 100 मिनट में कितने पेज भर देगा 20 पेज, तो इसका आंसर होगा 20। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच विल सम ऑफ 66,000 इनकम। मतलब कितना उसका सम होगा, कितना उसका क्या होगा सम होगा 66,000 का, बिकम आफ्टर 1 ईयर। मतलब 1 साल बाद इस 66,000 का कितना सम बनेगा। मतलब 1 साल के बाद जो 66,000 प्रिंसिपल है, मूलधन है, इसका कितना उसकी अमाउंट बन जाएगी, उस प्रिंसिपल की कितनी 1 साल में कितनी अमाउंट बन जाएगी, हमें ये बताना है। और इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो इसमें इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है हाफ ईयरली दे रखा है। और कितना परसेंट दे रखा है 20% दे रखा है, रेट दे रखा है 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, समझ गए। अब एक चीज़, छोटी सी चीज़ समझो आप। इस चीज़ में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान के चलो कोई प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, कोई प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, तो उसने बोला है 10,000 जो है 10,000 दे रखा है, उस 10,000 को उसने 2 साल में, सॉरी 1 साल में 10,000 जो प्रिंसिपल दे रखा है 1 साल में, 1 साल बाद उसकी कितनी अमाउंट बन जाएगी। इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और रेट दे रखा है इसका 10%। तो हाफ ईयरली का मतलब है 6-6 महीने का बना रखा है इन्होंने टाइम, 6-6 महीने का। हाफ ईयरली तो कंपाउंड हाफ लेते तो 6-6 महीने का होता है ना। तो इसने दे रखा है 1 साल का पूछा है, 1 साल का पूछा और 6-6 महीने का ये कह रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा। टाइम हो जाएगा जब 6-6 महीने का कह रहा है, 6-6 महीने के 6-6 महीने के 2 स्लॉट बन जाएंगे, क्योंकि 1 साल का पूछ रहे हैं, 6 महीने का पूछ रहा है, तो 6 महीने को हम 2-2 भागों में बांट देंगे। क्यों, क्योंकि इसने हाफ ईयरली का कहा। हाफ ईयरली का मतलब है हाफ ईयरली 6 महीने का बन गया एक, और अगले 6 महीने का बन गया दूसरा। तो हमारा टाइम कितना हो गया 2, तो यहाँ से टाइम बन गया 2 ईयर का, क्योंकि 6-6 महीने का बना दिया ना मैंने, आधा कर दिया। और जैसे 6-6 महीने का कहा है इसने, तो उसका रेट जो है 10% था, वो 5% हो जाएगा, रेट भी उसका आधा हो जाएगा। ठीक, रेट क्या हो जाएगा आधा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% के रेट से बताना है। पहले साल जो है, पहले हाफ ईयरली में 5 से कितना हो गया रेट 6 हो गया, अगले हाफ ईयरली में कितना हो गया 5 से 6 हो गया। तो 5 पंजे 25 और 6 चंग 36, 25 होता है हमारा प्रिंसिपल और 36 होती है हमारी अमाउंट, और जो इसके बीच का डिफरेंस है वो होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज। तो क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने निकाला 25, तो 25 यूनिट किसके बराबर 10,000 के, 1 यूनिट किसके बराबर 10,000 अपॉन 25। तो
अमाउंट निकाल दें तो 36 यूनिट निकाल देंगे, 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस टाइप से होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि कितना सम होगा, कितनी अमाउंट बनेगी उसकी 66,000 की। मूलधन दे रखा है 66,000, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 66,000। एक साल बाद कितनी उसकी अमाउंट बन जाएगी। इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है और रेट 20% है। अब देखो, मैंने बताया कि हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 6-6 महीने में बांट लेंगे। एक साल है तो 6-6 महीने में 2 पार्ट में बांट लेंगे, तो टाइम कितना होगा 2 ईयर। तो रेट जो है 20% है, तो हाफ ईयरली में बांट रहे हैं तो रेट भी उसका आधा हो जाएगा 10%। तो अब हमें इसका बताना है कि इसका अमाउंट कितनी होगी। देखो, तो 10% रेट है, तो जो वो पहले हाफ ईयरली है उसमें 10 से कितना एक 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो जो वो चीज़ है 10 से कितनी होगी 11 होगी। अगले हाफ ईयरली में 10 से चीज़ क्या होगी 11 होगी। तो 10 × 10 100 आ गया और 11 × 11 121 आ गया। तो 10 क्या है प्रिंसिपल, 100 जो है हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, और 121 आया वो क्या है हमारी अमाउंट है। और जो इसके बीच का डिफरेंस होता है जो 21 है, ये हमारा CI होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो आपको पता है क्वेश्चन में 66,000 प्रिंसिपल दे रखा है, हमने प्रिंसिपल निकाला 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 66,000। तो 1 यूनिट की कितनी होगी 66,000/100। तो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना 121, तो 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है 66,000/100 × 121। 2 0 से 2 0 कट गया, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 79860। 79860 ये हमारा आंसर है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज, क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 69। जो 13 स्टूडेंट का जो एवरेज है मार्क्स का वो कितना दे रखा है 69। एवरेज जो है 13 स्टूडेंट का दे रखा है 69। तो इफ़ द मार्क्स ऑफ इस स्टूडेंट आर डबल, यदि हम मार्क्स को हर स्टूडेंट के मार्क्स को डबल करते तो न्यू एवरेज क्या होगा। न्यू एवरेज क्या होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप पहले थोड़ी सी कंसेप्ट समझे। कंसेप्ट क्या कहता है, कोई भी वैल्यू दे रखे हैं, मतलब कितने भी स्टूडेंट दे रखे हैं, कितने भी स्टूडेंट दे रखे हैं और उनका मान के चलो 10 स्टूडेंट दे रखे हैं। 10 स्टूडेंट का जो है एवरेज दे दिया 50। 10 स्टूडेंट का एवरेज दे दिया 50। फिर वो बोल रहा है कि इन 10 स्टूडेंट के हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो इन्होंने डबल कर दिया। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि जितने भी स्टूडेंट हैं उसका हर का डबल कर दिया मार्क्स, तो हमसे पूछ रहे हैं एवरेज क्या हुआ। तो जो एवरेज निकला था हमारा उसका भी हम सीधा डबल कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है 13 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 69 है। तो फिर क्या किया उन्होंने, हर स्टूडेंट के मार्क्स को क्या कर दिया डबल कर दिया। तो नया एवरेज क्या होगा। तो सीधी बात है, जब मार्क्स को डबल कर दिया हर स्टूडेंट के तो उसका एवरेज भी डबल हो जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था 69, 69 का डबल कर दिया 69 × 2 कितना है 138। तो इसका आंसर हो गया 138। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ 9:y/36 फाइंड दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी। तो इसके कंसेप्ट समझे तो ये कंसेप्ट है, यदि हमें a/b दे रखा हो, c/d दे रखा हो, तो इसमें हम क्या करेंगे a/b निकालेंगे, वो बराबर कर देंगे c/d के। अब देखो, अब वही चीज़ है 9/y दे रखा है, y/6, तो क्या करते हैं 9/y = y/36। तो यहाँ से y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके, y को एक साथ लेके, तो क्या बन गया y × y = 9 × 36। तो y² कितना आ गया 9 × 36। तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। सीधी बात है, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके भी अंडर रूट ले सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा। पर जब हम पहले टूट रही है ये चीज़ें, तो हमें रूट लेना आसान हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं, तो इसका रूट लेते हैं। अब y की वैल्यू निकालने के लिए रूट लेंगे अलग अलग का, इसका भी रूट ले लेंगे, इसका भी। तो 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 आ गया। इंटू में 6 का रूट, 36 का रूट होता है 6, तो इंटू 6, तो इसकी मल्टीप्लाई 6 × 18, तो इसका आंसर कितना आ गया 18। ये आंसर ठीक। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 29568। जो वॉल्यूम है सॉलिड सिलेंडर का वो कितना दे दिया 29568। मतलब किसी भी बेलन का आयतन दे रखा है 29568।
एंड हाइट इज़ 48 सेंटीमीटर, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई दे दी कितनी, 48 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको समझने से पहले हम एक थोड़ा सा इसके फॉर्मूला समझते हैं। वो क्या बोलता है कि ये सिलेंडर है जिसमें रेडियस होती है ये, हाइट होती है ये, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन, सरकमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब किसी भी अनुप्रस्थ काट के परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। ठीक, फिर कहता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो फिर क्या आता है टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है जो बेलन का आयतन दे रखा है 29568 दे रखा है, हाइट इतनी दे रखी है, ऊंचाई, तो फिर पूछ रहा है ये टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कुल क्षेत्र, कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का। तो कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो हमें पाई की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू पता ही नहीं है, हमें एच की वैल्यू पता है हाइट की। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखी है, जो क्वेश्चन में हमें चीज़ गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, हमें वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का, मतलब बेलन का आयतन दे रखा है। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 29568, और जो वॉल्यूम का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, मतलब बेलन के आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, इंटू में एच दे रखा है 48 इज इक्वल टू ये। अब पाई की आर की वैल्यू निकालनी है, जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 29568 के साथ इंटू 7 अपॉन में जो मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में, ये नीचे डिवाइड में आ गया। तो इसको काट पीट के कितना आ गया, 28 इंटू 60। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, 28 इंटू 7, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 196। तो अब हम आर की वैल्यू निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे, इसका रूट कर देंगे। या तो आपको सीधा याद होगा कि इसका रूट आ जाएगा 14। अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको 196 का फैक्टर निकालना है। तो 196 का फैक्टर निकालने के बाद उसमें ये देखना है कौन कौन से नंबर का पेयर बन रहा है, मतलब 2-2 का पेयर बन रहा है। जिसका 2-2 का पेयर बन गया उसमें से एक एक लेके उनकी मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी हमारा आंसर 14 ही आएगा। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए बाइक कवर ए डिस्टेंस ऑफ 891 किलोमीटर इन 81 आवर। मतलब एक बाइक है जो कवर कर, मतलब एक बाइक ने कवर किया डिस्टेंस को 891 किलोमीटर 81 आवर में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी। तो सीधा सीधा आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सीधा फॉर्मूला में रख दो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 891 अपॉन में टाइम कितना है 81 आवर। तो 81 से कट के कितना आ गया 11 किलोमीटर पर आवर। तो 11 किलोमीटर पर आवर का आंसर दिया गया। अगर हमसे बोले 11 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, वो कैसे बदलेंगे। तो सीधा अगर किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है तो सीधा उसकी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर हमसे ये बोले मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करो कन्वर्ट, तो उसमें हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है किसी नंबर, किसी संख्या के 42% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कोई संख्या है, कोई संख्या के 42% का, फिर उसका 1% निकालेंगे तो उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा ये निकालना है। कि कोई संख्या है, उस संख्या का 42% निकालो, फिर उसका 1% निकालो, तो उस संख्या का वो कितना प्रतिशत बना, मतलब उसकी प्रतिशत कितनी निकल के आए। अब देखो कैसे निकालेंगे। मान लो वो संख्या 100 है, मान लो वो संख्या क्या है 100 है, तो 100 का पहले निकालेंगे 42%, तो 100 इंटू 42/100, फिर निकालेंगे 1% इंटू 1/100। 100 से गया 100 कट, तो 42/100 आ गया। तो कितने जीरो है, 2 पॉइंट के दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 0.42% आ गया इसका आंसर। सीधा आंसर आ गया 0.42, इसका आंसर होगा 4। आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुई होगी। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ क्या कहता है। नेक्स्ट चीज़ में हमें बता रखा है कि एक लाइन ग्राफ दे रखा है जिसमें टोटल नंबर स्टूडेंट दे रखे हैं और 5 स्कूल दे रखे हैं।
PQRST ये स्कूल दे रखे और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे। तो P वो क्या बोलते हैं, P स्कूल में कितने स्टूडेंट्स है 1536, Q स्कूल में कितने स्टूडेंट है 1800, R स्कूल में कितने स्टूडेंट है 2000 और S स्कूल में कितने स्टूडेंट है 3400, T स्कूल में कितने स्टूडेंट है 2750। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हमें द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इन द स्कूल, जो स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो इन्होंने दे रखा है 3:1, 2:3, 1:1, 7:3 और 1:4 रेस्पेक्टिवली। मतलब ये P स्कूल का रेशियो दे रखा है, ये Q स्कूल का, ये R का, ये S का, ये T का। तो फिर इसने बोला है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल Q, जो Q स्कूल के अंदर बॉयज़ होंगे इज़ व्हाट परसेंटेज, वो कितनी परसेंटेज होगी ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल स्कूल, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन वन स्कूल। अब एक चीज़ समझो, जहाँ पे भी व्हाट परसेंटेज आ जाए, जहाँ पे भी व्हाट परसेंटेज चीज़ आ जाए, ये तो व्हाट परसेंटेज आए, हिंदी में देखेंगे जहाँ का आ जाए का, तो वो हम अपॉन में लिखते हैं। मतलब ये चीज़ अपॉन में आएगी, पूरे स्कूल का, पूरे स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है वो अपॉन में आएंगे। ऊपर आएंगे जो ये दे रखा है नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल क्यू में नंबर ऑफ बॉयज़ जितने भी हैं वो ऊपर की साइड आएंगे, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ ये आएंगे। हमें परसेंटेज निकालने तो इंटू 100 कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे स्कूल क्यू का। स्कूल क्यू में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, पहले तो ये देखो स्कूल क्यू में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, जो हमें रेशियो दे रखे है स्कूल क्यू में 2:3 है, मतलब 2 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है। तो कितने होंगे टोटल, टोटल हो गए 5, टोटल 5 होंगे। और टोटल स्टूडेंट दिए कितने रखे हैं 1800, मतलब 5 यूनिट किसके बराबर 1800 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 1800/5। तो फिर हमें निकालने की क्या है, बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं 2, तो 2 यूनिट कितने आ गए 1800/5 इंटू 2, तो कट पीट के 720 आ जाएगा। तो हमारा क्यू स्कूल क्यू में बॉयज़ कितने आ गए 720। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालते हैं ऑल स्कूल का, सारे स्कूल के मिला के। तो सबसे पहले देखो टोटल बच्चे कितने हैं पूरे स्कूल में, तो जो रेशियो दे रखा है सारे स्कूलों को मिला के सबको ऐड कर दो। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 7, 11 + 7 18, 18 + 3 21, 21 + 1 22, 22 + 4 26। तो 26 तो होंगे टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट पूरे स्कूल के कितने बनेंगे, इनको ऐड कर देंगे हम 1536 + 1800, 2000 + 3400, इन सबको ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 26 यूनिट किसके बराबर 11486 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल लेंगे 11486/26। तो हमें इसमें निकालना क्या है, हमें बॉयज़ की संख्या निकालनी है। तो ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। तो बॉयज़ वाले को ऐड कर देंगे 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 7 13, 13 + 1 14। तो हमें 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जो 14 यूनिट की निकालेंगे इंटू 14 कर देंगे। इसको सोल्व करके आएगा 6184 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक, क्या मतलब इसको हम जैसे सोल्व करेंगे, सॉरी इसको काट पीट के सोल्व करेंगे, सोल्व करके कितना आएगा, वे आ जाएगा हमारे पास 10,602। कितना आ जाए 10,602। अब इसने क्वेश्चन में बताया ऊपर लिखना है नंबर ऑफ बॉयज़ क्यू स्कूल के, अपॉन में लिखना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ सारे स्कूल के। तो क्यू स्कूल के कितने हैं 720, 720 लिखे, अपॉन में टोटल बॉयज़ पूरे स्कूल के कितने हैं 10,602 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 11.64, 5% आ जाएगा कुछ। इसका आंसर सॉरी ये नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा लगभग 11.9 समथिंग आएगा कुछ। तो इसका आंसर जो इसमें सीधा, क्योंकि इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं निकल सकता क्योंकि पॉइंट में है, तो इसके पास का देख लो कौन है, तो 12.41 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.41। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि पाइप ए कैन फिल ए, अभी